एक जो बड़ा इवेंट जो बाजार की दशा और दिशा के लिए बहुत ही क्रूशियल है, वो है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। एमपीसी की बैठक आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है और उसके बाद 10 बजे आरबीआई गवर्नर अपनी पॉलिसी पेश करेंगे। और जो ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं, ट्रेड वॉर को लेकर भी अपनी कमेंट्री वो जरूर देंगे, इन्फ्लेशन पर, ग्रोथ पर जरूर बातचीत करेंगे। बहुत क्रूशियल होगा। आप ईटीना उस देश पर जुड़िएगा। पॉलिसी से पहले भी एनालिसिस करेंगे बहुत ही बारीकी से, विस्तार से, और उसके बाद भी करेंगे। लेकिन कल की पॉलिसी में आरबीआई क्या दरों में कटौती करेगा, ये जरा समझ लेते हैं। एक्सपर्ट पोल हमने करवाया है और इस पोल के नतीजे लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि नहीं, 4.5% तो आ रहा है और हमने बातचीत भी की। आज सुबह देवेना मेहरा हमारे साथी, उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो प्राइस्ड इन है, ये तो भाव में शामिल है। पोल में क्या क्या आपने सवाल पूछे और उसके क्या नतीजा, एक बार जरा बता दीजिए आप। जी हाँ, तो ट्रम्प टैरिफ की वजह से पहले ही हमने देखा है कि कई ज़्यादा तरह की हमने वोलेटिलिटी मार्केट में देखी। बट इसी के साथ साथ अगर हम इंडियन मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें तो आरबीआई एमपीसी मीट एक काफ़ी की इवेंट होने वाला है। और इसी के ऊपर अगर हम अनुमान की बात करें तो लगभग 90% इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि आरबीआई जो है वो आगे जाके 25 बेसिस पॉइंट का और एक रेट कट जो है इस मीटिंग में ले सकती है। उनका मानना यह है कि ये जो रेट कट है वो घटकर अभी 6% हो सकता है, हमारा जो रेपो रेट है। और उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहले अगर हम बात करें कहीं पे इन्फ्लेशन की, जो कि 6% से भी ज़्यादा था कुछ महीने पहले ही, वो अभी अनुमान के हिसाब से 3.5% पे आ सकता है, जो कि 5 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पे आ सकता है। अगर हम उसी के साथ साथ बात करें आईआईपी डेटा, जो कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ दर्शाता है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो फरवरी का अनुमान यह है कि जो आईआईपी है वहाँ पे ग्रोथ जो है वो 3.2% की ही हो सकती है, जो कि थोड़ी स्लो हो सकती है अगर हम पहले के कुछ क्वार्टर्स और मंथ्स को कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आरबीआई के स्टांस की, तो पहले ही हमने देखा था कि लिक्विडिटी में काफ़ी ज़्यादा बुलिश स्टांस आरबीआई ने रखा है। अगर हम बात करें Q4 की ही तो लगभग 6.9 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई ने पुश की है सिस्टम में। और उसके बाद ये जो सिस्टम डेफिसिट में थी, लिक्विडिटी डेफिसिट में, वो अभी सरप्लस में भी आ चुकी है। बट इसी के आगे आरबीआई का जो स्टांस है, जो फिलहाल के लिए न्यूट्रल है, वो कैसे रहेगा वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि स्टांस जो है वो चेंज होकर अकोमोडेटिव हो सकता है, जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि ये जो स्टांस है वो आरबीआई न्यूट्रल ही रखेगा। क्योंकि कहीं पे अगर हम बात करें टैरिफ्स की तो उसकी वजह से ट्रेड वॉर जैसे कुछ सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ कहीं पे अगर हम बात करें FY26 की, तो आरबीआई का मानना यह है कि 6.7% पे जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। वहाँ पे कुछ अनुमान जो है वो चेंज होते हैं कि नहीं, वो देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्योंकि कहीं पे एक रिस्क जो है ग्लोबल टैरिफ की वजह से वो हर कंट्री पे है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें फिलहाल के लिए 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट जो है हमें आरबीआई एमपीसी मीट के दौरान देखने को मिल सकता है। ठीक है, 90% लोग मान के चल रहे हैं। मतलब अब इतने ज्यादा लोग मान रहे हैं तो उनका अनुमान गलत नहीं होगा। आप भी मान लीजिए कि नहीं, रेट कट कल आ रहा है। अब होता क्या है कि अगर एंटिसिपेशन इस तरह का है तो ये ना मार्केट का ना डिस्काउंटिंग मशीन है। ये चीजें ना प्राइस में आती जाती हैं, ऐसा नहीं कल आएगा तो बहुत उसका इंपैक्ट दिख जाएगा। एक्चुअल जो आरबीआई कहता रहा है कि ना ट्रांसमिशन होना चाहिए, और इसके लिए ही लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कई बार अब ओएमओ आरबीआई कर रहा है, लिक्विडिटी डालने के मेजर्स कर रहा है कई सारे, ताकि सिस्टम पर्याप्त लिक्विडिटी हो, बैंक लोन बांटे, क्रेडिट की समस्या ना आए, सस्ती दरों पर लोन मिल जाए। पूरी इकोनॉमी के लिए एक चीज सही हो जाती है ये एक कदम से। तो निश्चित तौर पर बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, इसके अलावा कुछ ऑटो, रियल एस्टेट, ये जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है ना, कल ये फोकस में रहने वाले हैं, इन पर आप नजर रखिए चलिएगा। लेकिन चलिए एक ऑप्शंस का ट्रेड समझ लेते हैं।